नमस्कार, आपके साथ में हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नरेंद्र मोदी के भाषण की सीडी की ट्रांसक्रिप्ट मांगी है। चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि श्रीरामपुर में मोदी ने अपने भाषण में आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया है। इस बीच मोदी के भाषण पर तृणमूल कांग्रेस ने मानहानि का दावा ठोकने की धमकी दी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में नरेंद्र मोदी के दिए भाषण की सीडी मांगी है। आयोग जानना चाहता है कि मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया। आयोग की तरफ से यह साफ किया गया है कि उन्हें मोदी के भाषण की कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसा उन्होंने अखबार और टीवी चैनलों की खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए किया है। असल में मोदी ने चुनावी रैली में ममता बनर्जी की पेंटिंग्स के बहाने खरीदारों पर सवाल उठाए थे। क्या कारण है एक बार आपके चित्र 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में गया? ये चित्र लेने वाला कौन था? मोदी के इस बयान के बाद तो टीएमसी नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डेरेक ओब्रायन ने जहां मोदी को गुजरात का कसाई कह डाला, वहीं पार्टी की तरफ से पेंटिंग की बिक्री का आरोप 24 घंटे के भीतर साबित नहीं करने पर मानहानि का दावा ठोकने तक की धमकी दे दी गई। Butcher of Gujarat and all your trolls on Facebook, Twitter and everywhere else who are watching this program, here is an open challenge. If you do not prove what you say, apologize to Mamata Banerjee and the Trinamool Congress, or we will file a defamation case against you. उधर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए टीएमसी के खिलाफ शिकायत की धमकी दी है। People of Calcutta and especially West Bengal will answer Ms. Banerjee in the right coin and Mr. Derek O'Brien also, because we will of course under the law make a complaint. चुनाव आयोग के निजी हमले की नई गाइडलाइंस के बावजूद नेताओं की बदजुबानी और निजी हमलों पर रोक नहीं लग रही है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव के बचे चरणों के दौरान इस तरह की जुबानी जंग और तेज होगी। चुनाव शुरू होने से पहले सभी राजनीतिक दल दावा करते हैं कि महंगाई, विकास, बेरोजगारी जैसे जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दे गौण हो जाते हैं और इनकी जगह ले लेती है नेताओं की बदजुबानी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या चुनाव आयोग की सख्ती इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को रोकने में नाकाफी साबित हो रही है? विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।